मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गाय भैंस के छोटे बच्चे अगर एक बार बैठ गए तो वो खड़े नहीं हो पाते और यदि खड़े हैं तो वो खड़े ही रहेंगे। इस समस्या का कैसे इलाज करें और इसका कारण क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है, उनको जागरूक करना, ताकि जो उनको एक आर्थिक पशु हानि होती है वो उससे बच सके, साथ साथ में जो इलाज में उनका पैसा खर्च होता है वो भी साथ में बचे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि गाय भैंस के जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की जो एज होती है, खास करके 3 महीने से लेके 1 साल के जो बच्चे होते हैं, वो एक बार ज़मीन पर बैठ जाते हैं तो वो खड़े नहीं होते और खड़े रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसकी डीवर्मिंग नहीं होना। डीवर्मिंग का मतलब है उसके पेट में कीड़ों की दवाई का समय समय पर नहीं दिया जाना। इसकी वजह से ये एक समस्या आती है। और दूसरी जो समस्या कारण जो है सबसे बड़ा, उसमें जुएँ, चिचड़िया, टिक्स या माइट्स जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो सबसे पहली मैंने जो समस्या बताई, ये पेट में कीड़ों की नहीं देने की वजह से ये आखिर समस्या क्यों होती है, मैं बताता हूँ। कि छोटा बच्चा रहता है और उसको आप दूध निकालने के बाद उसको छोड़ते हैं दूध पीने के लिए, और या फिर जब वो खाना चालू कर देता है बाहर से ठोस आहार, तो पेट के अंदर के जो कीड़े होते हैं वो सारा पोषक तत्व स्वयं वो खा जाते हैं। शरीर पशु के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में खुद के शरीर को जो सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाते, और नहीं मिलने के कारण तो उस छोटे बच्चों में खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया की वजह से ही वो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो खड़े हो जाए, और यदि खड़े हैं तो उनके में इतनी भी ताकत नहीं रहती है कि वो स्वयं अपनी मर्जी से बैठ जाए। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है छोटे बच्चों का खड़े रहना या फिर बैठे रहना, और उनको उठाना भी पड़ता है तो 2 हाथ से पकड़ के उठाना पड़ता है, और एक बार अगर आपने उठा दिया तो वो खड़े के खड़े रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। और बीमार बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में बीमार नज़र नहीं आएंगे, आपको नहीं आते हैं। वो कारण ये है कि उसके अंदर जो वर्म्स है, पेट के अंदर जो कीड़े हैं, वही उसका भोजन लगातार खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर ही रहेगा। और आप देखते होंगे कि जो भैंस के जो खास करके छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में, उनकी जो पेट होता है उनका ढोल जैसा एकदम गुब्बारे जैसा फूल जाता है, और बिल्कुल आपको कमज़ोरी मिलेंगे हमेशा। उनकी न तो हाइट, न तो उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, न ही उनकी हेल्थ बढ़ेगी। अगर आप डीवर्मिंग में समस्या आती है कि जुएँ चिचड़ों की वजह से क्या होता है कि खून वो सारा चूसते रहते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया होता है उस छोटे बच्चों को, और उसकी वजह से भी वो खड़े नहीं हो पाते। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है कि पेट के कीड़ों की डीवर्मिंग यानी कि पेट की कीड़ों की जो दवाई होती है आपको ज़रूर देना है छोटे बच्चों में। पेट की कीड़ों की दवाई देने का जो समय होता है छोटे बच्चों में, पशु के ब्याने के बाद 24 घंटे के बाद से लेके आप कभी भी इसको दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, छोटा बच्चा जब भी आपकी गाय भैंस का ब्याता है तो 24 घंटे बाद उसको आप कम से कम 15 ml एल्बेंडाजोल का जो साइरप आता है वो उसको दे दीजिए, और उसके बाद जब वो 15 दिन का हो जाता है तो फिर से 15 ml एक बार और रिपीट कीजिए। इस तरह से उसको प्रत्येक माह यानी कि 3 महीने तक उसको 15-15 ml देना है। 3 महीने बाद आप जब उसका डोज बढ़ाकर, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसका डोज बढ़ा के आपको 30 ml सिंगल 3 महीने की उम्र के पश्चात 30 ml एल्बेंडाजोल चाहे फेबेंडाजोल हो, दोनों ही पेट में कीड़ों की दवा है, डीवर्मर है, इसको ज़रूर देना है। उससे अगर छोटे छोटे अंतराल में आप पेट में कीड़ों की दवा देंगे तो उससे पूरे कंप्लीट पेट के जितने भी कीड़े होंगे वो सारे मर जाएंगे। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि एक बार पेट में कीड़ों की दवा देने से आप बेफिक्र नहीं होइए। मैं जब भी किसान भाइयों से बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि सर हमने तो पेट में कीड़ों की दवा दे दी फिर भी ऐसा ही कमज़ोर है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार जब आपने दवा दे दी है उसके बाद भी वो प्रॉपर ढंग से नहीं, पूरी तरह से पेट के कीड़े नहीं मरते हैं, उसमें रिपीट डोज की आवश्यकता होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि रिपीट डोज ऐसा नहीं कि आज आपने पेट में कीड़ों की दवा दे दी और दूसरे दिन तीसरे दिन भी आपने दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे लीवर पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। पेट में कीड़ों की दवा देने का एक नियमित अंतराल होता है, उस अंतराल पे ही दें आप। आपने पहले दिन दे दी है तो अगले 15 दिन बाद ही उसको पेट में कीड़ों की दवा ज़रूर दें। उसके बाद 1 महीने की जब बच्चे की उम्र हो जाए तो उसके बाद पेट में कीड़ों की दवा दें।
फिर जब बच्चे की उम्र 3 महीने की हो जाए उसके बाद दें, और 3 महीने की उम्र होने के बाद उसको कम से कम 30 ml का डोज आपको सायरप का देना पड़ेगा, तभी उसके लिए ये डोज पर्याप्त रहेगा। तो ये पीठ में कीड़ों की डीवर्मिंग वाली प्रॉब्लम तो आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। जब आप डीवर्मिंग कर लेते हैं तो जब बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जुएँ चिचिड़ियाँ इतनी ज़्यादा उसके शरीर पर चढ़ जाती है कि वो खून चूसती रहती है। इसके लिए भी आप उपाय करें, जब भी आप अपने बड़े पशुओं में दवाई का छिड़काव करते हैं तो छोटे बच्चों में भी दवाई का छिड़काव कीजिए। जब वो दवाई का छिड़काव होने के बाद वो सूख जाए तो उसको भी अच्छे से नहलाइए, तो उसमें जुएँ चिचिड़ा नहीं रहेगी, तो ये एनीमिया वाली जो छोटे बच्चों में रहती है ये समस्या नहीं रहेगी। किसान भाइयों की हर किसान भाई के घर में ये छोटे बच्चों में समस्या है। ये समस्या हर मौसम में हर जगह मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये विशिष्ट रूप से सर्दी में ही मिलेगी। ये हर 12 महीने आपको हर किसान भाई के घर में ये समस्या एक सामान्य रूप से है। सिर्फ इस समस्या का जो कारण है वो सिर्फ केवल जागरूकता का अभाव है। पेट में कीड़ों की दवा बहुत ज़्यादा सस्ती आती है। आप फेबेंडाजोल की टेबलेट लेने जाएंगे तो वो 10 रुपये में मिल जाएगी आपको। अगर सायरप लेने जाएंगे तो 35 से 40 रुपये में अच्छी कंपनी का सायरप मिल जाता है। वो सायरप छोटा बच्चा बिल्कुल अगर 24 घंटे का है तो वो 3 बार आपकी कॉस्ट यानी कि जो उसकी कीमत है 10 रुपये में ही एक डोज की पड़ेगी। और अगर आप गोली भी लेंगे तो भी वो 10 रुपये में ही पड़ेगी, जब तक कि आपका बच्चा 6 महीने का है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको डीवर्मर के बारे में। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो उसका डोज की मात्रा को भी आपको बढ़ाना चाहिए। कम से कम 1 साल की उम्र तक 30 ml का जो डोज होता है वो पर्याप्त होता है। इसके बाद उसको डोज बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो सबसे बड़ा इसका एक कारण है कि पेट में कीड़ों की वजह से और जुएँ चिचिड़ों की वजह से। अब यदि ऐसी समस्या हो गई है तब इसका इलाज कैसे करें। सभी किसान भाई, अगर ऐसी समस्या हो गई तो सबसे पहले आपको लग रहा है कि ये उठ नहीं पा रहा है तो पेट में कीड़ों की दवा ला के दें उसको। और इसके बाद आप ऐसा कीजिए कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है तो शरीर में खून की कमी है, और खून की कमी आपको बोतल चढ़वाना पड़ेगी। पशु चिकित्सक को बुला के बोतल में वो इंजेक्शन मिलाएंगे, आपको नर्वाइन टॉनिक मिलाएंगे। उससे क्या होगा, उसको थोड़ी ताकत मिलेगी। बोतल में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से उसको ताकत मिलेगी तो वो बच्चा एक बार खड़ा हो जाएगा। जब एक बार वो खड़ा हो जाए तो आप अच्छा फिट सप्लीमेंट पेट में कीड़ों की दवा के साथ साथ आप उसकी खुराक थोड़ी सी हल्की सी बढ़ाएंगे तो भी वो ये समस्या बड़ी मुश्किल से 6 से 7 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक अच्छा सा इलाज है। इलाज ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई होगा इसका, जनरली नॉर्मल ट्रीटमेंट से छोटे बच्चों में ये ठीक हो जाती है समस्या। कोई ये बीमारी नहीं है छोटे बच्चों में, किसी प्रकार का मन में शंका नहीं रखे आप। वीडियो अच्छा लगे तो सभी किसान भाई इसको शेयर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।